बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम तफसीली बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद जो इस वक्त सियासी सूरत है, हुकूमत जो मकासद हासिल करना चाहती थी उन मकासद में किस हद तक कामयाब हुई, इसके ऊपर भी तफसीली बात होगी। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जब हमने अपने व्लॉग में बात की थी कि हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम को क्यों लाना चाहती है, तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि जब हुकूमत ने जो इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार किया था, उस ड्राफ्ट के अंदर जो चीज़ें शामिल थी और जो हुकूमत अदलिया को कंट्रोल करने के लिए जो उसमें शिकें शामिल की गई थी, जिस तरह से वो जब बिलावल भुट्टो साहब की फजल रहमान साहब के साथ जब मुलाकातें शुरू हुई और उनके दरमियान जब बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ, तो फजल रहमान साहब ने वो जो चीज़ें थी उसमें से हज़फ करवा दी, वहाँ से उन तमाम चीज़ों को निकलवा दिया। उसके बाद हुकूमत ने 26वीं आइनी तरमीम तो मंजूर करवा ली, क्योंकि उनकी मजबूरी थी हुकूमत की, क्योंकि हुकूमत एक बार पहले भी असम्बली का इजलास बुला के वहाँ पर जो है वो पूरे पाकिस्तान के सामने उस दिन ड्रामा बना रहा। रात को 12:30-1 बजे तक असम्बली का इजलास चलता रहा। हुकूमत वो जो है वो जो तरमीम थी उसको पास करवाने में नाकाम हो गई थी। उसके बाद हुकूमत के लिए अब ये 26वीं आइनी तरमीम पास करवाना डू एंड डाई था। हुकूमत के लिए एक आप कह सकते हैं कि हुकूमती लाइफ के लिए एक ऑक्सीजन थी ये। तो बहरहाल उन्होंने वो काम तो कर लिया, लेकिन अब 27वीं आइनी तरमीम को लाने का मकसद ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जो चीज़ें शामिल थी, जो फजल रहमान साहब ने वहाँ से हज़फ करवा दी थी, अब हुकूमत ये प्लान कर रही है कि किसी न किसी तरह से जो है वो अब फजल रहमान साहब को भी किसी तरीके से मनाया जाए, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी तोड़ा जा सके और कोई हरबा इस्तेमाल करके जो है वो 27वीं आइनी तरमीम में वो तमाम चीज़ें डलवा के अब अदलिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर उनका कंट्रोल हासिल किया जा सके। ये मुस्लिम लीग नून की जो है वो कोशिश भी है, उनकी ख्वाहिश भी है, और ये आज की नहीं है बल्कि अदलिया को कंट्रोल करने की जो कहानी है वो बड़ी पुरानी है। और 1997 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था, फिर जस्टिस कयूम के साथ जो शहबाज शरीफ साहब की जो टेलीफोन कॉल थी वो भी रिकॉर्ड पे है, हमें तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल अब 27वीं तरमीम कब आएगी, कैसे आएगी, किन हालात में आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत ने जो अदलिया को कंट्रोल करना था, जो अदलिया के ऊपर उन्हें कंट्रोल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना था, उसकी उन्होंने आज पहला जो स्टेप है उसको नोबूर किया है। और आज सेनेट की जो कमेटी है उससे जजेस की तादाद जो है वो 25 करने की जो है मंजूरी वहाँ पर दे दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके सेनेटर हामिद खान ने और JUFA के सेनेटर जो हैं फजल रहमान साहब की जमात के कामरान मुर्तज़ा साहब ने, उन दोनों ने इसकी मुखालफत की और इसके ऊपर उन्हें सवालात उठाए और कमेटी में उनने इसके ऊपर बाकायदा बहस की कि इस वक्त मुल्क में जो जजेस की तादाद है उनको 17 से बढ़ाकर 25 करने की क्या ज़रूरत है। ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत जो है इतनी उजलत में फ़ैसले कर रही है, हुकूमत इतनी जल्दबाजी में फ़ैसले कर रही है कि जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए। ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत चाहती है कि फौरी तौर पर जो है वह जजेस की तादाद बढ़ जाए और जजेस की तादाद बढ़ाने के बाद जो है वो अगला स्टेप ले सके। तो इसका बहरहाल कोई कमेटी के अंदर कोई जवाब तो हुकूमती लोगों के पास का नहीं था। उन लोगों ने इसको कमेटी ने इसको पास करना था, इसकी मंजूरी देनी थी, वो उन्हें दे दी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम आपको बताते हैं कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद हुकूमत ने जो पहला शिकार खेला है कि जजेस की तादाद क्यों बढ़ाई जाए, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत ये चाहती है कि उसका अदलिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो, मुकम्मल तौर पर गलबा उसका हो और अदलिया उसके ज़ेर अताब हो। जो हुकूमत चाहे वही फैसले हों, जो हुकूमत की मर्ज़ी हो वही फैसले हों, और इसके लिए जो है जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाने की जो है वो कोशिश हो रही है। अब ये कोशिश में पहली सीढ़ी में कामयाब हो गए हैं और इसमें यह होगा कि अब जब जजेस की तादाद बढ़ जाएगी तो जब फुल कोर्ट बनेगा, उसमें जब लार्जर बेंच जब बनेगा, तो लार्जर बेंच में जो हुकूमती जो जजेस होंगे, जो उनके ज़ाहिर अब जो हुकूमत जजेस लगाएगी वो अपनी मर्ज़ी के लगाएगी। ये जो भी 8 जजेस आएंगे नए, 7 जजेस आएंगे, 25वें जो होंगे वो चीफ जस्टिस होंगे, तो 7-8 जजेस जो भी होंगे वो जो हुकूमत की मर्ज़ी के होंगे, और जब वो आएंगे तो हुकूमत की मर्ज़ी के फ़ैसले भी फिर होंगे और हुकूमत की मर्ज़ी के खिलाफी नोट भी वहाँ पर लिखे जाएंगे। तो हुकूमत ये चाहती है कि जब कोई लार्जर बेंच बने तो उसमें जो है वो जो पहले जो एक तासर था जी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ सारे जज हो गए हैं और एक जो है वो बखसूस नशिस्तों में जो फैसला आया था उसमें, उसके बाद ये तासर बना था हुकूमत को, ये शायद महसूस हो रहा था कि ये जो फैसला आया है 8-5 का, इसमें जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फैसला आ गया है, लिहाजा आम ख्याल जजेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली वजह ये है। उसके बाद ये है कि ये जो JUFA के जो कामरान मुर्तज़ा हैं उनने वहाँ पर सवाल उठाया
कि इस वक्त मुल्क में जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उसके अंदर जजेस की असामियाँ खाली हैं, आप लोग उनकी असामियों को पूरी नहीं कर रहे, तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा रहे हैं, इसकी क्या मतलब मंतिक है? तो इस मंतक जो है वो उसका जवाब तो किसी के पास नहीं था, उसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद उनका ये भी कहना था कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है। अब आप अंदाज़ा करें कि इस पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत जो है मुस्लिम लीग नून की, उसमें बड़े ज़बरदस्त लोग भी हैं जो कि पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, उसके बावजूद इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भारत जो है पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क है वो, और उसकी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद है वो 34 है, 34 है, और हम पाकिस्तान जो हैं वो कितने हैं, कितना हमारा मुल्क है, और हमारे जो जजेस हैं उनकी तादाद अब कर रहे हैं 25। या तो ये होता कि ये उस वक्त ये फैसला किया जाता कि अवाम के मफाद के लिए कि कोर्ट्स में केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो उनको कम करने के लिए हम कर रहे हैं। अब वो भी मंतक ख़त्म हो गई है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब रोज़ाना की बुनियाद पर 30 केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जा रहे हैं और मुकदमात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ निपटाए जा रहे हैं। तो अब वो भी मंतक नहीं है, वो भी लॉजिक नहीं है। उसके बावजूद हुकूमत जो है वो बज़ीद है, और ये जो जजेस की तादाद है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने आज पहला स्टेप अबूर किया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का जो मकसद है वो ये है कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत के ऊपर, ये जो जजेस के ऊपर कंट्रोल कर सकें, जजेस के ऊपर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर सकें और कंट्रोल करके मर्जी के फैसले करवा सकें। तो बहरहाल मर्जी के फैसले उनके होते हैं या नहीं होते ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हुकूमत की जो नीयत और जो हुकूमत की सोच है वो सिर्फ यही है कि वो किसी न किसी तरह से जो है वो अदलिया को कंट्रोल कर सके। अब हुकूमत ये समझती थी कि 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी, उसके फौरी बाद जो है वो चीफ जस्टिस यहया अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी ज़बान बोलेंगे, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करेंगे। तो वहाँ पर भी हुकूमत को सुक्की का सामना करना पड़ा। सबसे पहला काम ये हुआ कि जो उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी जो उसकी जो अनाउंसमेंट की, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को दोबारा उसमें शामिल किया गया, अमीनुद्दीन साहब को निकाल दिया गया, जस्टिस मंसूर शाह साहब भी दोबारा आ गए, और अदलिया सारी एक पेज पे आ गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सारे एक पेज पे आ गए। तो उसके बाद हुकूमत के लिए सबसे बड़ी सुक्की थी कि मंसूर शाह भी वापस आ गए खुद। उसके बाद क्योंकि उनका जाना जो सदाती आर्डन जारी हुआ था उसमें उनका खिलाफ ही ये था, और काजी साहब से बार बार वो यही कह रहे थे कि वो कमेटी के इजलास में इसलिए शामिल नहीं होंगे कि आपने एक सीनियर तरीन जज मुनीब अख्तर को उठा के आपने सुपरसीड कर दिया, अमीनुद्दीन साहब को अब ले आए कि भाई आपने क्यों ऐसा किया है, तो उसकी वजह क्या है, वो रीज़न मांग रहे थे। तो काजी साहब माशाल्लाह अब जो उनके साथ लंदन में हो रहा है, पता नहीं पाकिस्तान में कितनी बार होगा, यही वजह है कि उनके साथ लंदन में जो कुछ हुआ है, यही जो चीज़ें थी, इस तरह के फैसले थे कि उनके साथ सारा कुछ हुआ है। तो बहरहाल वहाँ पर हुकूमत को जो है एक सुक्की का सामना करना पड़ा था सबसे पहले। अब उसके बाद हुकूमत ये समझती थी कि जो यहया अफरीदी हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत की सपोर्ट करेंगे, और उनके जो इक़दाम होंगे उनसे नज़र आएगा, एक तासर आएगा कि वाकई जो हुकूमत ने फैसला किया 26वीं तरमीम का वो बिल्कुल सही फैसला किया। तो उसमें भी उनको मायूसी का शिकार जो है हुकूमत जो है वो दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, हुकूमत ये समझती थी कि जस्टिस यहया अफरीदी की जो तैनाती है उसके बाद जो 2 जजेस हैं, जो मुनीब अख्तर साहब और मंसूर शाह साहब, वो दोनों हो जाएंगे साइड लाइन, और अदलिया जो है वो बड़े मुतारक अंदाज में फिर काम करेगी, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मुतारक होगी। लेकिन इधर इसके अपोजिट काम हो गया, ये सारे जजेस मुतारक हो गए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतारक हो गए, लेकिन हुकूमत जो है वो जो उसका जो एक मकसद था वो उसमें कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद हमने देखा कि राणा सनाउल्लाह साहब का बयान हमने आपको पहले बताया था कि उसमें वो पहले ही कह चुके हैं कि जिस तरह की जो सूरत-ए-हाल चल रही है इसमें जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब खुद या तो किसी भी आइनी बेंच का सरबराह ना बने, और उससे पहले भी राणा सनाउल्लाह साहब एक स्टेटमेंट दे चुके हैं और उसमें ये उन्होंने कहा था कि जस्टिस मंसूर आइनी बेंच के सरबराह नहीं होंगे, बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन या जस्टिस जमाल मदखेल आइनी बेंच के सरबराह होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो बयानात हैं, ये जो तलहियाँ हैं, ये जो उजरत में फ़ैसले हो रहे हैं, ये सारे जो करने की सबसे बड़ी जो वजह है वो यही है कि हुकूमत जो है वो जो उसका प्लान था अदलिया को कंट्रोल करने के लिए वो उसमें नाकाम हो रही थी। तो लिहाजा आज उन्होंने आइनी बेंच तश्कील दिया है, और उन्होंने जो है वो जजेस की जो तादाद है वो बढ़ा दी है। अब यहाँ से वो कोशिश करेंगे कि मर्ज़ी के फ़ैसले लें, क्या पता यहाँ से फ़ैसले आते नहीं आते। अब ज़ाहिर अदलिया की अपनी भी साख है, जो भी जज हुकूमत लगाएगी अपनी मर्ज़ी के ही लगाएगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो हुकूमत की ही वो लाइन को वो टो करेंगे, वो हुकूमत की लाइन पे चलेंगे। लेकिन हुकूमत की जो नीयत और जो हुकूमत की सोच है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि हुकूमत इस वक्त बड़ी तज़ब्ज़ब का शिकार है।
परेशानी का आलम है मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में, और अदलिया को जो कंट्रोल करने की जो एक हिकमत अमली थी उसमें जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त जो है वो कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही। और कोशिशें वो जितनी मर्जी करें, आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी चीज़ें जो है वो वाज़े होंगी। आइनी जो बेंच बनेगा उसका सरबराह कौन होगा, उसके लिए 13 रुकनी जो जुडिशल कमीशन जो होगा वो जब बैठेगा तो फिर वहाँ पर जो चीज़ें आएंगी होंगी, जो चीज़ें वहाँ से सामने आएंगी, फिर आप उनसे अंदाज़ा लगाएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में इस वक्त कितनी जो है वो तलही पैदा हुई है। उसके बाद आपको हमने पहले बताया था कि मुस्लिम लीग नून की एक लंबी तारीख है, और तारीख ये है कि मुस्लिम लीग नून ने यानी शहबाज शरीफ साहब ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा जो है वो अदलिया के साथ मिल के अपना निज़ाम खेल खेला है। और जस्टिस क़याम की ऑडियो हो जिसमें वो शहबाज शरीफ साहब उनको फैसलों के मतलब उनको बता रहे हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि जिस तरह से जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया था, वो क्या था सारा, वो सारा सिर्फ यही चीज़ थी कि आपने मर्ज़ी के फ़ैसले लेने हैं, आपने अपने मनपसंद फ़ैसले लेने हैं, और मनपसंद फ़ैसलों के चक्कर में आपने अदलिया को भी अटैक कर दिया, आपने आपकी कॉल भी पकड़ी गई। उसके बाद भी इन लोगों ने जो है वो कितनी कोशिश की हैं पाकिस्तान की अदलिया के साथ मामलात को ठीक करने में, तो वहाँ से उनको नाकामी जब नहीं हुई, जब अदलिया ने अपनी सिम का तयन कर दिया कि उन्होंने राइट वे के ऊपर चलना है, तारीख के अंदर में नाम लिखवाना है, तो फिर काजी फैसल साहब आ गए और काजी साहब ने उनको काफ़ी हद तक उनको प्रोटेक्ट किया। 2 साल की जो पिछली हुकूमत थी उसको प्रोटेक्ट किया, अभी भी हुकूमत को प्रोटेक्ट किया, इलेक्शन में उनको प्रोटेक्ट किया। उसके अलावा बल्ले का निशान छीनते वक्त भी मुस्लिम लीग नून को फेवर दी गई। उसके बाद जब 8 फरवरी को जब इस मुल्क में जब एक ऐसा इलेक्शन हुआ कि जिसकी जंग हसाई जो है वो पूरी दुनिया में हुई, तो उसके बाद भी जो हुकूमत जो है वो उनने जो प्रोटेक्शन देनी थी वो दी, लेकिन हुकूमत की जो है वो दाल वहाँ पर नहीं गली। तो बहरहाल आने वाले दिनों में पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान तल्लुकात किस हद तक ठीक रहते हैं या मज़ीद तलहियाँ बढ़ेंगी, या आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन इस मुल्क में वही निज़ाम चल सकता है जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप अपनी मर्ज़ी की अदलिया लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जज लगाएंगे, अपनी मर्ज़ी के जर्नैल लगाएंगे और आप अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेंगे, तो आपको वक्ती तो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इसमें कहीं भी रोशन नज़र नहीं आ रहा।